राम श्री राम जय जय राम। देखिए, इस संसार में जिस किसी मनुष्य को बिना संघर्ष के अंतर कलह के जीवन बिताना है, उसी यह अयोध्या कांड पढ़ना चाहिए। वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग भक्ति करते हैं उन्हें लाख लाख वंदन, परंतु ईश्वर को अर्पण करना हो तो सुगंधित और ताजा पुष्प अर्पण करना चाहिए। बिगड़ा हुआ या मुरझाया हुआ फूल परमात्मा को अर्पण नहीं किया जाता। उसी तरह यौवन भी कृष्णीय शरीर को प्रभु को अर्पण नहीं करना चाहिए। युवावस्था ही प्रभु को अर्पण करना चाहिए। कई लोग कहा करते हैं कि वृद्धावस्था में ही गोविंद का भजन करेंगे, तो यह लोगों को भ्रांति है। जो व्यक्ति बचपन में श्री राम भजन किए होंगे उन्हें वृद्धावस्था में प्रभु का भजन बहुत सरल है। प्रभु का किया हुआ भजन ही अंत में आपकी सहायता करता है। ऐसा बोलना बहुत आसान है कि सबके ममता ताग बटोरी। ऐसा बोलना बहुत आसान है, लेकिन मोह ममता की ग्रंथ से मुक्ति होना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवत भजन, प्रभु स्मरण, दान धर्म किए होंगे वही आप लोग जाएंगे अंत में, अन्यथा कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए अभी से भजन करना शुरू करो। अयोध्या कांड यौवन का कांड है। बचपन में अथवा युवावस्था में श्री राम का भजन करोगे तो अंत में प्रभु याद आएगा। ये ही हमारे शास्त्र कहते हैं। देखिए, यौवन 6 प्रकार से नाश होता है। जिस व्यक्ति को अपना यौवन सुरक्षित रखना हो उसे 6 विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, अति बोल यह युवा को नाश करता है। शुक्रपात से भी वक्रपात को कर्म कांडियों ने ज्यादा भयंकर माना। कितने ऐसे लोग हैं जो हमेशा बोलते ही रहते हैं, निरर्थक बकते ही रहते हैं, कोई सुने ना सुने तो भी बोलते ही रहते हैं। इससे भी आपका जो पुरुषार्थ युवा का नाश होता है। और दूसरा है अति बोलना। तीसरा है अति चलना। जो अति चलता है उसका भी यौवन नष्ट हो जाता है। शरीर को कसरत मिलना चाहिए, शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, परंतु ज्यादा चलना अच्छा नहीं होता। अतिशय चलकर शरीर को तोड़ देने से यौवन का नाश हो जाता है। कई लोग शरीर से अत्यधिक मेहनत करके यौवन का नाश कर देते हैं। इसलिए अतिशय चलना यौवन के नाश का प्रतीक है। अगला है अति सोना। अधिक सोने से भी यौनावस्था का नाश होता है। कई लोग बहुत सोते हैं। सोने का महत्व अपने जीवन में अधिक देते हैं। रात में घर में सोकर ऑफिस जाते हैं तो वहां भी सोते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से अतिशय सोने से आयु का भी क्षय होता है। इसलिए जितना हम कम सोएंगे उतना ही फायदा है। इसलिए कम से कम सोना। अगला है अति क्रोध। अति क्रोध करने से भी यौवन का नाश होता है। क्रोध अधिक करने से यौवन सुलग जाता है। कई आदमियों को देखा है कि 24 घंटे क्रोध करते हैं। और अगला है
अति भोजन, अति भोजन, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक भोजन करने से रजोगुण और तमोगुण का उद्भव होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि कम खाओ और भूखे ही रहो। सुचारू रूप से शरीर को पोषण मिले उतना भोजन अवश्य करना चाहिए। अति भोजन अच्छा नहीं होता, जिससे कि ज्यादा खाने से रात्रि में ना तो भजन होगा, ना तो अच्छे से नींद आएगी। और अंतिम छठवां है अति विषय वासना। अधिक विषय वासना से भी, अतिशय विषयासक्ति से यौवन का नाश होता है। इसे कई लोग विषय वासना में लिप्त रहते हैं, उससे आयु और यौवन दोनों का नाश होता है।